प्रद्युम्न के जन्म के बारे में बताया कि एक राक्षस था संबरासुर। उसकी मृत्यु केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न के हाथों ही लिखी थी। तो उसको सूचना मिली कि मेरे काल का जन्म हो चुका है, तो जाकर के प्रसूतिका गृह से ही उस छोटे से बालक को ले लिया और समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही समुद्र में उस बालक को फेंका कि वहां पर एक मछली तैर रही थी। उस मछली ने उस छोटे से बालक को अपने मुख में ग्रहण कर लिया और फिर उसी मछली को जब मछली पकड़ने वालों ने पकड़ा और सोचा कि ये तो इतनी बड़ी मछली है, इसका हम क्या करेंगे, क्यों ना इसको राजा संबरासुर को दे दिया जाए, उसके यहाँ अनेक लोग हैं, इसका प्रयोग हो जाएगा। ऐसा सोच करके संबरासुर को दिया और संबरासुर प्रसन्न हो गया। कहा कि जाओ इसको रसोई घर में रखवा दो। रसोई में रखवाया गया। जब उस मछली को वहां पर लोग जो वहां पर भोजन बना रहे थे वो काटने लगे, तो उसी मछली के पेट से एक सुंदर बालक निकले। अब कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में आए हैं। कामदेव को देवताओं में सबसे सुंदर माना गया है, तो बालक रूप में और भी सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। उस बालक को जैसे ही देखा तो वहां पर एक स्त्री थी। वो कौन थी? वो साक्षात कामदेव की पत्नी रति थी। वो वहां पर मायावती के रूप में कार्य कर रही थी। क्यों? क्योंकि नारद जी ने कहा था कि जाओ देवी, अब संबरासुर के यहाँ भेष बदल करके कार्य करो, वहीं पर तुम्हारे पति तुमको मिलेंगे। तो उस बालक को देख करके जो मायावती थी उसने बालक को ले लिया। कहा कि मैं इसकी सेवा करूंगी। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, विद्या भी ग्रहण कराई, और जब बड़ा हुआ वह छोटा सा बालक प्रद्युम्न, तो इतने में नारद जी वहां पर आ गए। नारद जी ने पूरी बात बताई कि तुम कामदेव हो और ये तुम्हारी पत्नी रति है। शंकर जी के आशीर्वाद से तुम श्री कृष्ण जी के पुत्र के रूप में आए हो, और यह जो राक्षस है संबरासुर, इसकी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों लिखी है। तो इसकी मृत्यु करो और फिर ये जो रति है इनको अपने साथ ले जाओ विवाह करके। कहा ठीक है। तो जो मायावती थी उसने बढ़िया शस्त्र विद्या प्रद्युम्न को सिखाई और प्रद्युम्न के हाथों उस संबरासुर का वध होता है।